स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम 4th क्लास का ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 द सी। अब उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वोकैबुलरी के लिए हम लोगों ने क्या करना है। एक वर्ड है सी वर्ड्स। सी मीन समंदर। ग्रामर टैग क्वेश्चंस प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है इसमें। हम लोग करते हैं स्टार्ट अपना लेसन यूनिट 1 द सी। यूनिट 1 लेसन 1 4 क्लास। इसमें लेसन्स के भी पार्टीशन यूनिट्स के पार्टीशन होती है। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। इसमें अभी हम लोग फ़िलहाल यूनिट 1 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक। सबसे पहले है रीड द डायलॉग, नंबर द टॉपिक्स इन द बॉक्स इन द ऑर्डर दे आर डिस्कस्ड इन द डायलॉग। वो कह रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हम डायलॉग पढ़ें और हमें उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं फैमिली, स्कूल, स्पोर्ट्स, एजेस एंड होम। फिर उन्होंने कहा है कि ये जिस ऑर्डर में आप लोगों की बुक में डिस्कस्ड हुए हैं, हम लोगों ने इनको नंबरिंग देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले उन्होंने एग्ज़ाम्पल में दे दिया है कि सबसे पहले उन्होंने होम के बारे में मीन्स उनके रहने की जगह पूछी है। तो मतलब कि रहने की जगह होम घर है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग होम को देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं डायलॉग। फिर हम लोग साथ साथ इन वर्ड्स को नंबरिंग दे देंगे कि सबसे पहले होम के बारे में डिस्कस किया है, देन उन्होंने कैसे कैसे डिस्कस करके अपना डायलॉग कंप्लीट किया है। चलें पढ़ते हैं। इट्स डे एट द सी साइड एक्टिविटीज़ कैंप डेनबेट मीट्स अ न्यू फ्रेंड। सी साइड एक्टिविटीज़ कैंप पे है। डेनबेट मीट्स अ न्यू फ्रेंड। डेनबेट अपने नए दोस्त से मिलता है। अब उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। अब डेनबेट ही है, लड़का है, तो उसके साथ हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इजाफा किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हैरी। हाय आई एम हैरी। डैन हाय आई एम डैन। ये उन्होंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए है, अपने नेम्स बताए हैं डायलॉग में। 4 क्लास डायलॉग बोलते हैं जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत को हम लोग डायलॉग का नाम देते हैं। देन है हैरी वेयर डू यू लिव डैन। अब हैरी पूछ रहा है डैन से कि तुम कहाँ रहते हो। लिव मीन्स रहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू हमारा सब्जेक्ट है। डैन आई लिव मैं रहता हूँ इन ऑस्टन, ऑस्टन में। ये जगह का नाम है, प्लेस है, नाउन है। आई लिव हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिव मीन रहना, ऑस्टन जगह का नाम है। हैरी विच स्कूल डू यू गो टू। आप किस स्कूल में जाते हो। गो मीन्स जाना, विच कौन से, स्कूल। आप किस स्कूल में जाते हो। हैरी विच स्कूल डू यू गो। अब देखें हम लोग साथ साथ इसकी नंबरिंग भी देंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पहले होम के बारे में पूछा गया, देन उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है। डैन आई गो टू जॉन बॉक्स स्कूल। अब डैन उसको आंसर कर रहा है कि मैं जॉन बॉक्स स्कूल में जाता हूँ। आई एम इन क्लास 5 मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ या मैं क्लास 5 में हूँ। देखें यहाँ पे उन्होंने घर का पूछा था, तो उन्होंने नंबर 1 होम को दिया है। नेक्स्ट डायलॉग में उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा है, तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। हम लोग स्कूल पे नंबर 2 लिख देंगे 4 क्लास। नेक्स्ट डायलॉग देखते हैं क्या है। हैरी हाउ ओल्ड आर यू। तुम्हारी उम्र कितनी है। डैन आई एम 11 मैं 11 साल का हूँ। हैरी आई एम 12 मैं 12 साल का हूँ। व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले। अब 4 क्लास देखें,
पहले उन्होंने घर के बारे में पूछा, देन उन्होंने स्कूल के बारे में, फिर उन्होंने एजेस के बारे में। तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? एजेस। फर्स्ट होम, सेकंड स्कूल एंड थर्ड वन इज एजेस। मीन्स उन्होंने एक दूसरे की एजेस पूछी हैं। इसमें डैन 11 साल का है और हैरी 12 साल का। व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले? तुम कौन से गेम खेलते हो? डैन आई स्विम, मैं तैराकी करता हूँ, एंड प्ले और खेलता हूँ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। अब उसने 4 गेम्स बताई हैं, कौन कौन सी? स्विमिंग करते हैं वो, वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। अब देखें, स्विम तैरना, स्पोर्ट्स गेमिंग, प्ले खेलना। इनके वर्ड मीनिंग हम लोग साथ साथ ही करेंगे 4 क्लास। फिर पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मीन गेम्स, खेलें, प्ले खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्विम तैरना, प्ले खेलना, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, दीज आर आर गेम्स विच आर प्लेड वर्ल्ड वाइड। जो पूरी दुनिया में खेली जाती हैं वो हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। 4 क्लास हमारी नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन इधर उन्होंने हॉकी नहीं लिखा हुआ। हैरी, सो डू आई। हाउ मैनी ब्रदर्स, तुम्हारे कितने भाई हैं, एंड सिस्टर्स और बहनें हैं। डू यू हैव। हैरी, सो डू आई। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारी कितनी बहनें और भाई हैं। अब देखें, वो उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं। 4th वन पे उसने स्पोर्ट्स के बारे में पूछे हैं, 5th वन पे उसने उसकी फैमिली के बारे में पूछा है कि तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। सबसे पहले होम, देन उन्होंने स्कूल, उसके बाद 3rd वन पे एजेस, 4th वन पे स्पोर्ट्स, और अब वो उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। देन आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। देयर नेम्स, उनके नेम आर संड्रा एंड इमा। उन दोनों के नेम्स क्या क्या हैं? संड्रा एंड इमा। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो। ऑल अबाउट मी, सब कुछ मेरे मुतल्लिक, अब तुम मेरे मुतल्लिक सब जानते हो। टेल मी समथिंग, मुझे बताओ। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। हैरी, श्योर, यकीनन। व्हाट वुड यू लाइक टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो? अब 4 क्लास इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग करते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को कुछ साथ बता दी हैं, कुछ हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। 4 क्लास इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, उसमें ही शीट के साथ एस या एस का इजाफा होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आई वी दे यू के साथ हम लोग इजाफा नहीं करते, हम लोग बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब 4 क्लास देखते हैं, इसमें वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है लीव, रहना, देन उसके बाद गो, जाना। जॉन बॉग स्कूल, स्कूल का नेम है बेटा। उसके बाद है स्पोर्ट्स, खेलें, प्ले, खेलना। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, दीज आर द नेम्स ऑफ गेम्स। ब्रदर्स, भाई, सिस्टर्स, बहनें, ये उनके नेम्स हैं, संड्रा एंड इमा। नाउ यू नो मीन्स जानना। अब देखो, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अब वो अपने फ्रेंड को कह रहा है कि अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, अब मुझे अपने बारे में बताओ। टेल, बताना, समथिंग, कुछ, अबाउट, मुतल्लिक, श्योर, व्हाट वुड यू लाइक टू नो, लाइक, पसंद करना, तुम क्या जानना पसंद करते हो या तुम क्या जानना चाहोगे। आगे नेक्स्ट है 4 क्लास। एक फ्रेंड ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब दूसरा फ्रेंड अपने फ्रेंड से पूछेगा, इंट्रोडक्शन देगा अपना। व्हाट अबाउट यू, अपने मुतल्लिक बताओ। आज का फ्रेंड एक दोस्त पूछता है, आस्क मीन पूछना। द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस जो हैरी ने डैन से पूछे थे, अब डैन हैरी से पूछेगा बेटा। नाउ रीड दिस डायलॉग, अब इस डायलॉग को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं।
हैज़ डैन गोट अ गुड और बैड कंपनी। अब सबसे पहले उन्होंने कहा, अब देखिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है हैज़ डैन गॉट अ गुड और बैड कंपनी, कि क्या डैन को अच्छी कंपनी मिली है या बुरी कंपनी। कंपनी नहीं, मेमोरी है। हैज़ डैन गॉट अ गुड और बैड मेमोरी, क्या उसे अच्छी मेमोरी रिकॉल करेगा या बुरी करेगा। अब आप लोग इसको पढ़ने के बाद बताएंगे कि वो किस किस्म की मेमोरी को बताएगा या मेमोरी रिकॉल करेगा। अब है डैन यू आर चार्ली अरंट यू, तुम चार्ली हो क्या तुम नहीं हो। अब वो अपनी मेमोरी बता रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए वो पहले उसको बताएगा फिर उससे क्वेश्चनिंग करेगा। यू आर चार्ली अरंट यू, क्या तुम नहीं हो। हैरी, नो आई एम हैरी, नहीं मैं हैरी हूँ। डैन, एंड यू आर 10 years old, क्या तुम 10 साल के हो। अरंट यू, क्या तुम नहीं हो। हैरी, नो नहीं, आई एम 12, मैं 12 साल का हूँ। डैन, एंड यू गो टू प्राइमरी स्कूल डोंट यू, क्या तुम प्राइमरी स्कूल में जाते हो क्या तुम नहीं जाते हो। हैरी, नो आई डोंट, मैं नहीं जाता। आई गो टू सेकेंडरी स्कूल, मैं सेकेंडरी स्कूल में जाता हूँ। डैन, एंड यू लिव इन रैम्सगेट डोंट यू, और क्या तुम रैम्सगेट में रहते हो, ये बेटा जगह का नाम है। डोंट यू, क्या तुम नहीं रहते। हैरी, नो यू आर मिक्सिंग, तुम मुझे मिक्स कर रहे हो अप विथ समवन एल्स, किसी से। नहीं, तुम मुझे किसी से मिला रहे हो, मीन्स किसी और फ्रेंड को मुझे समझ रहे हो। डैन, डू यू हैव 2 brothers, क्या तुम्हारे 2 भाई हैं। हैरी, नो ओनली 1 brother, नहीं मेरा एक भाई है। हिज नेम इज़ चार्ली, उसका नाम चार्ली है। हैव यू फिनिश्ड, क्या तुम्हारा ख़त्म हुआ, मीन्स क्या तुम्हारा जो क्वेश्चनिंग थे वो ख़त्म हो गए। डैन, वाई, क्यों, अब वो पूछ रहे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर हैरी कहेगा आई डोंट लाइक आंसरिंग टू मैनी पर्सनल क्वेश्चन। आई डोंट लाइक आंसरिंग, मैं पसंद नहीं करता जवाब देना। टू मैनी पर्सनल क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर देना मैं पसंद नहीं करता। मीन्स उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर देना पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरे से क्वेश्चंस ना करें। अब इसमें हम लोग देखते हैं वर्ड मीनिंग, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इंट्रोडक्शन, चार्ली हैरी नेम्स हैं बॉयज़ के। देन बेटा प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल वो स्कूल होता है जिसमें नर्सरी टू 5th तक एजुकेशन दी जाती है। आई गो टू सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल वो होते हैं जो मिडिल या हाई स्कूल्स होते हैं बेटा। उसके बाद रैम्सगेट, ये जगह का नाम है। मिक्सिंग, मिलाना, मतलब 2 लोगों को आपस में मिलाना, मिक्स कर देना, कि एक को दूसरा समझना या दूसरे को पहला समझना। फिनिश्ड, ख़त्म किया। फिनिश की सेकंड फॉर्म है ख़त्म करना। अब है 4 क्लास। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 1 का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 मीन्स पार्ट 2 पढ़ेंगे हम उसमें। यूनिट 1 लेसन 2। वर्ड्स, लिसन टू योर टीचर एंड फाइंड दिस वर्ड्स, देन लिसन एंड रिपीट। अब अपनी टीचर, आपकी टीचर बोलेंगी और आपने उसको रिपीट करना है, रिकॉल करना है, बार बार उसके पीछे बोलना है, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। 4 क्लास, सबसे पहले क्रैब, बीच, वेल, बे, सीबेट, शार्क, कोस्ट, शेलफिश। अभी उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं। क्रैब केकड़ा, बीच साहिल, वेल फिश की एक टाइप होती है वेल मछली, बे खलीज, सीबेड बेटा ये समंदर का निचला हिस्सा होता है या समंदर की तह होती है जो ऊपर होता है। उसके बाद है शार्क, कोस्ट, शेलफिश। अब हम लोग देखते हैं सॉर्ट द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1 इनटू 2 ग्रुप्स एज शोन बिलो। उन्होंने कहा कि इन वर्ड्स को आपने 2 ग्रुप्स में
डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है देखते हैं। अभी इसमें उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। एग्जांपल्स में दिया हुआ है प्लेसेस और नीचे है लिविंग थिंग्स। 4 क्लास हम लोग प्लेसेस को प्लेसेस वाले कॉलम में लिख देंगे और लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स वाले कॉलम में लिख देंगे। अब हम लोग ऊपर वाले दोबारा रिकॉल करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं और कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं। अब 4 क्लास देखते हैं। प्लेसेस, क्रैब, दिस इज़ नॉट अ प्लेस। बीच, दिस इज़ अ प्लेस। तो दे हैव ऑलरेडी रिटन बीच। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेल, वेल मछली के एक किस्म है, वेल है, मीन्स ये लिविंग है। तो लिविंग थिंग्स में वेल आ गया, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है क्रैब। क्रैब के बाद दूसरा आएगा वेल। वेल के बाद बे क्या चीज़ आप लोगों को दिखने में भी नज़र आ रहा है, ये एक प्लेस है। तो प्लेस पे आप लोग क्या नेक्स्ट लिखेंगे बे। उसके बाद सी बेड भी है, हमारी प्लेस है 4 क्लास। शार्क लिविंग है, तो इसलिए हम लोग लिविंग थिंग के आगे लिख देंगे। कॉस्ट प्लेस है। शेलफिश हमारी ये लिविंग थिंग है। अब हम लोगों ने देखते हैं कि प्लेसेस कितनी हैं और लिविंग थिंग्स कितनी हैं। 1 2 3 4 हमारी लिविंग थिंग्स हैं और 4 ही हमारी प्लेसेस हैं। नेक्स्ट है 4 क्लास। हम लोग थर्ड वाला बाद में करते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा। उससे पहले हम लोग फोनिक्स के साथ फोनिक एक्टिविटी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फोनिक्स। EA एंड OA मीन्स 2 वॉवल है, E और A एंड OA साउंड्स। EA की साउंड को सेपरेट कर देंगे, OA की साउंड को सेपरेट कर देंगे फोनिक्स में। E और A भी वॉवल है, OA भी वॉवल। 4 क्लास वॉवल ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा लिप्स की जो शेप है वो गोल हो जाती है और हमारे लिप्स आपस में टच नहीं करते। पूरी हमारी अल्फ़ाबेट्स में ABC में टोटल 5 वॉवल्स हैं, A E I O U। आप लोग कॉल करेंगे, इनको रिपीट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के लिप्स आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे, टच नहीं कर रहे, मीन्स ये वॉवल E और A है और OA साउंड्स। सॉर्ट द वर्ड्स इन द बॉक्स इनटू 2 ग्रुप्स एज शॉन बिलो। अब उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं। वर्ड्स में हम लोगों ने जो E और A वाले वॉवल्स हैं वो पहले वाले कॉलम में लिख देने हैं, जो OA वाले वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने सेकंड वाले कॉलम में लिख देने हैं। अब देखते हैं बीच में E और A आ रहा है, तो मीन्स ये फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। OA सेकंड वाले कॉलम में, OA सेकंड वाले में। ड्रीम में E और A आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में। लॉर्ड OA LOAD लॉर्ड सेकंड वाले कॉलम में आएगा। मीन MEAN E A आया, तो हम लोग इसको किस में लिखेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। पीच PEACH पीच, EA आ गया तो इसको भी फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद रीच REACH रीच को भी फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। रोड OA आ गया तो इसको हम लोग सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे। सीट SEAT सीट फर्स्ट वाले कॉलम में। स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम नदी, इसको भी हम फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है टीम TEAM टीम को भी हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। 4 क्लास हम लोग देखते हैं कि पहले वाले कॉलम में कितने वर्ड्स हैं और दूसरे वाले में कितने हैं। पहले वाले को देखते हैं। बीच, कोस्ट, ड्रीम, मीन, पीच, रीच, सीट, स्ट्रीम, टीम। टोटल 8 वर्ड्स हैं जो हमारे पहले वाले कॉलम में आएंगे। और सेकंड वाले में देखते हैं। बोट, कोस्ट, लॉट 3 हो गए, रोड 4 हो गए, 4 हमारे आएंगे सेकंड वाले कॉलम में। 4 क्लास अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।